नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? क्योंकि जानवरों की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम तरीके से अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का वीर्य मादा के जनन तंत्र में डालना, उसे कृत्रिम गर्भाधान कराना कहते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या फायदे हैं। यह अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का अधिकतम उपयोग, या नस्ल सुधार के लिए, या यौन रोगों को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान का, या इन सभी के लिए किया जाता है। तो अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का अधिकतम उपयोग के लिए भी इसका कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाता है, जबकि नस्ल सुधार के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान का यूज किया जाता है। वह यौन रोगों को फैलने से रोकने के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह सभी, डी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वैज्ञानिक ने किया था? वह डॉक्टर संपत कुमारन ने, या लेजारो स्प्लेनजानी ने, या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन डॉक्टर संपत कुमारन की, तो इसने जो 1939 में पैलेस डेयरी फार्म जो मैसूर कर्नाटक में है, वहाँ पर इसने गाय में कृत्रिम गर्भाधान किया था, जो कि भारत में। जबकि बात करें अपन विश्व की, तो विश्व में जो है लेजारो स्प्लेनजानी ने 1780 में, कब किया था? 1780 में, जो कि इसने कुतिया में किया था। जबकि बात करें अपन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की, जो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने वीर्य का अवलोकन करके सर्वप्रथम शुक्राणु को देखा था। वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जबकि विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान के वैज्ञानिक तो लेजारो स्प्लेनजानी थे। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर राइट। संपत कुमार, इसने जो हेलिकर गाय में जो होलिस्टीन फ्रीजियन का वीर्य रखा था, जो हेलिकर गाय में HF होलिस्टीन फ्रीजियन का वीर्य रखा था डॉक्टर संपत कुमारन ने। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जैसे गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है? यह वेजाइनल विधि, या वेजाइनल स्पेकुलम विधि, या रेक्टोवेजाइनल विधि, या कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। बात करें अपन वेजाइनल विधि की, तो वेजाइनल विधि तो अपन गोड़ी में यूज की जाती है। जबकि बात करें अपन वेजाइनल स्पेकुलम की, तो वेजाइनल स्पेकुलम जो विधि है, यह भेड़ और बकरी में गर्भाधान की विधि जो काम में ली जाती है, वह वेजाइनल स्पेकुलम विधि है। जबकि बात करें अपन कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि, जो ये सुरड़ी होती है सुअरी, उसमें कृत्रिम गर्भाधान की विधि कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि सुअरी में काम में ली जाती है। जबकि रेक्टोवेजाइनल जो विधि है, यह गाय व भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि काम में ली जाती है, वह रेक्टोवेजाइनल विधि। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा है? कागा है, या गरिमा है, या डोली है, या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन कागा जो कि
कागा जो कि गाय का क्लोन है, जो कि जापान में 1998 में इसको तैयार किया गया था, क्लोन को। कहाँ पे? जापान में। जबकि बात करें अपन डोली जो कि ये भेड़ का क्लोन है, जिसको स्कॉटलैंड में 1996 में तैयार किया गया था। जबकि बात करें अपन ग्रीमा जो कि ये भैंस का प्रथम क्लोन जो है वह है ग्रीमा। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भैंस की कृत्रिम योनि का उपयुक्त तापमान कितना होता है? 41 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस। बात करें अपन 41 डिग्री सेल्सियस की, तो यह होता है गाय की योनि का कृत्रिम योनि का तापमान। गाय की कृत्रिम योनि का तापमान जो होता है 41 डिग्री सेल्सियस। बात करें अपन 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि जब वीर्य को संग्रह किया जाता है तब जो 45 डिग्री सेल्सियस के कोण पर दाईं ओर खड़े होकर रखा जाता है, यह पकड़ा जाता है, जो कि 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है जब वीर्य को संग्रह किया जाता है। जबकि बात करें अपन 39 डिग्री सेल्सियस की, तो यह भैंस की कृत्रिम योनि का उपयुक्त जो तापमान होता है वह होता है 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि वीर्य का संरक्षण के लिए या परिरक्षण के लिए क्रायोप्रिजर्वेशन हिमीकरण का तापमान रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में, या -79 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड में, या -40 डिग्री सेल्सियस, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर राइट, ए और बी दोनों, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, जबकि -79 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड में रखा जाता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि पशुओं में मुख्यतः प्रजनन होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है पशुओं में? प्राकृतिक जनन होता है, या कृत्रिम जनन होता है, या भ्रूण प्रत्यारोपण होता है? तो पशुओं में प्रजनन जो है प्राकृतिक जनन के द्वारा भी होता है, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि कृत्रिम जनन के द्वारा भी होता है, और भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑल ऑफ दीज, यानी डी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि सूअर एक बार में स्खलित वीर्य का औसतन आयतन कितना होता है? जब सूअर एक बार में वीर्य स्खलित करता है तो उसका आयतन कितना होता है? 5 से 8 ml, या 1 ml, या 100 से 125 ml, या 200 ml। बात करें अपन 5 से 8 ml की, जो कि ये सांड जो एक बार में वीर्य स्खलित करता है उसका आयतन होता है 5 से 8 ml। जबकि बात करें अपन 1 ml की, जो ये होता है मेढा जो एक बार में वीर्य स्खलित करता है उसका आयतन होता है 1 ml। जबकि बात करें अपन 100 से 125 ml, जो कि ये घोड़े का एक बार में स्खलित वीर्य का औसत आयतन है। जबकि बात करें अपन सूअर की, तो सूअर का एक बार में स्खलित वीर्य का आयतन जो होता है वह होता है 200 ml। लगभग सबसे ज़्यादा सूअर का ही होता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि वीर्य में रक्त मिला हो कहलाता है, उसे क्या कहेंगे जब वीर्य में रक्त मिला हो?
उसे हीमोस्पर्मिया कहते हैं या पायोस्पर्मिया कहते हैं या यूरोस्पर्मिया कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन यूरोस्पर्मिया की, तब जब वीर्य में पेशाब मिला हो तो उसे अपन यूरोस्पर्मिया कहते हैं। जबकि वीर्य में अगर मवाद मिला हो तो उसे पायोस्पर्मिया कहते हैं। जबकि वीर्य में रक्त मिला हो तो उसे हीमोस्पर्मिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बकरा के वीर्य का जमाव बिंदु कितना होता है? -0.73 डिग्री सेल्सियस या -0.55 डिग्री सेल्सियस या -0.65 डिग्री सेल्सियस या -0.82 डिग्री सेल्सियस। बात करें अपन -0.73 डिग्री सेल्सियस की, जो कि ये सांड का जमाव बिंदु होता है वीर्य का। जबकि बात करें अपन -0.55 डिग्री सेल्सियस की, जो कि ये भेड़ के वीर्य का जमाव बिंदु होता है। जबकि बात करें अपन 0.65 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है बकरे का वीर्य का जो जमाव बिंदु होता है बकरे का, वो होता है 0.55 डिग्री सेल्सियस -0.65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि सामान्यतः भेड़ व बकरा के वीर्य का पीएच मान होता है 4 से 6 पीएच या 6.2 से 6.8 पीएच या 7 से 7.8 पीएच या 8 से 10 पीएच। तो इसका राइट आंसर होगा अपना 6.2 से 6.8 के लगभग। सभी का लगभग 6.2 से 6.8 पीएच के मध्य ही होता है वीर्य का पीएच, जो कि इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु 1 ml वीर्य में कितने शुक्राणु होना चाहिए? 1 से 2 लाख या 2 से 4 लाख या 5 से 10 लाख या 15 से 20 लाख। जब कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो 1 ml में वीर्य में जो 1 ml वीर्य होता है, इसमें कितने शुक्राणु होने ही चाहिए? तो वो होने चाहिए लगभग 5 से 10 लाख शुक्राणु होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गाय एवं भैंस ब्याने के कितने माह के भीतर गर्भाधान करवा देना चाहिए? गर्भाधान नहीं, गर्भधारण करवा देना चाहिए। गाय एवं भैंस ब्याने के कितने माह के भीतर गर्भधारण करवा देना चाहिए? 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 3 से 4 माह या 5 से 6 माह में। जबकि गाय व भैंस ब्याने के जो 2 से 3 माह होता है, लगभग 60 से 90 दिन के भीतर गर्भधारण है वो करवा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा कौन सी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है? विब्रियोसिस या ट्राइकोमोनियासिस या खुरपका मुहपका जो कि एफएमडी या एंथ्रेक्स। जो कि खुरपका मुहपका एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी में होती है। जबकि बात करें अपन एंथ्रेक्स की, एंथ्रेक्स जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, बेसिलस
एंथ्रेसिस जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि ये भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होती है। जबकि बात करें अपन विब्रियोसिस की, जो कि एक कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है, उसको विब्रियोसिस के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर राइट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गाय में कृत्रिम गर्भाधान कब और कहाँ, कब और कौन सी जगह पे करना चाहिए, जो कि मध्य हीट मतलब मध्य गर्मी और मध्य सर्विक्स में, मध्य गर्भाशय में, या मध्य गर्मी या यूटेरस में, या मध्य गर्मी वेजाइना में, या मिड हीट फैलोपियन नलिका में। तो गाय में जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है वह किया जाता है मध्य हीट और मध्य गर्भाशय में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए आंसर राइट। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।